गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, आज दिनांक 6 सितंबर और 2020 लेकर के हाजिर हो गए आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आपको इस वीडियो में करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जी के भी देखने को मिलेगा, जो आपके लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड पर बेस्ड होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस राज्य ने पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली ऐप शुरू किया है? तो पंजाब राज्य ने पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली ऐप शुरू किया है। पंजाब सरकार ने हरियाली सुनिश्चित करने और पंजाब के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आई रखवाली ऐप को शुरू किया है। अगर पंजाब के स्टैटिक जीके को दोस्तों अगर हम देखें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और राज्यपाल का नाम है दोस्तों VP सिंह बदनौर। पंजाब की अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 13 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 117 है। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब में अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य है, बीर बादन वन्यजीव अभ्यारण्य है, हारके वन्यजीव अभ्यारण्य है, बीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सुखना झील को जीवित इकाई घोषित किया गया है, और नाबार्ड ने पंजाब राज्य के किसानों के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। पंजाब राज्य ने शराब पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों, पंजाब में कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने का जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, और घर घर निगरानी मोबाइल ऐप पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है। और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव का नाम क्या है दोस्तों? तो विनी महाजन है। इसके अलावा जो अभी हमने जाना कि पंजाब ने पर्यावरण की रक्षा के लिए आई रखवाली ऐप शुरू किया है। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है दोस्तों। निजी जीवन बीमा कंपनी बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सा क्रिकेटर हाल ही में एस्बो टॉप स्पोर्ट्स बुक ब्रांड के लिए पहला क्रिकेट राजदूत बन गया है? तो उस क्रिकेटर का नाम है दोस्तों ड्वेन ब्रेवो। वेस्ट इंडीज क्रिकेट आइकन ड्वेन ब्रेवो एस्बो टॉप स्पोर्ट बुक ब्रांड के क्रिकेट राजदूत बन चुके हैं। देन हमारा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, RK त्रिपाठी ने किस राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो RK त्रिपाठी ने दोस्तों गुजरात राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अगर बात करें गुजरात के स्टैटिक जीके की, तो गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर, वहां के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी, और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। इसके अलावा अगर गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 26 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 182 है। इसके अलावा दोस्तों, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गुजरात में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, गुजरात के नवगाम में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। और अगर हम गुजरात के प्रमुख जनजातियों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो गुजरात में है कथोड़ी, सिदिस, कोलगा, कोटवालिया, पाधर, टोडिया, बदाली और पटेलिया आदि कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण गुजरात स्थित मोटेरा में किया जाएगा, और कोयला क्षेत्र पर मंथन करने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन गुजरात में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, गुजरात के अहमदाबाद में यह आयोजन किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, गुजरात में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के 3रे संस्करण की शुरुआत की गई है, और आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का भी शुभारंभ हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात शीर्ष नंबर पर है, और गुजरात के 5वें लोका आयुक्त का नाम है दोस्तों राजेश शुक्ला। और इसके अलावा दोस्तों, गुजरात में @1 क्लिक पहल लॉन्च की गई है, और गुजरात में 2 फ्लाईओवर का नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना पोरबंदर में की गई है, और गुजरात राज्य ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों के लिए नई योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा दोस्तों, गुजरात राज्य सरकार ने अपने 5 शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिले की इमारत बनाने को मंजूरी दे दी है, और विश्व गुजराती दिवस कब मनाया जाता है? 24 अगस्त को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम खोला जाएगा, और पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। दोस्तों, ये सी प्लेन सेवा जो है, इसका जो
लॉन्चिंग करेगा वो एयर इंडिया, स्पाइस जेट इंडिया करेगा। और सी प्लेन दोस्तों पानी से चलने वाला एक तरीके का विमान हुआ करता है। इसके अलावा दोस्तों आर.के. त्रिपाठी ने राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है हाल ही में महिला और वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नियुक्त किया गया है दोस्तों कविता लखानी को। कविता लखानी को महिलाओं के भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों हाल ही में किसने इंग्लिश प्रो नाम का एक मुफ्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इंग्लिश प्रो नाम से एक मुफ्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मोबाइल एप्लीकेशन अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व के तहत विकसित किया है। और इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य दोस्तों पहले स्थान पर रहा है। अगर आंध्र प्रदेश की स्टैटिक जीके की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और आंध्र प्रदेश की जो विधायी राजधानी है वो है अमरावती, और न्यायिक राजधानी है कुर्नूल, और प्रशासनिक राजधानी है दोस्तों विशाखापट्टनम। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। और राज्यपाल का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। और अगर आंध्र प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, और विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 175 है। और इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ के आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो राष्ट्रीय नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें तो वहाँ पे पापी कोड़ा और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क है। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश के अगर महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखें तो वो ये है कि देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ है। और वरिष्ठ नागरिकों को घर पर पेंशन पहुंचाना शुरू कर दिया है आंध्र प्रदेश ने। इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम का एक नया कार्यक्रम शुभारंभ किया गया है आंध्र प्रदेश में। और मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहां रखी गई है? तो आंध्र प्रदेश में ही रखी गई है। और आंध्र प्रदेश राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य ने यूएसए की आईटी कंपनी बोस्टन ग्रुप के साथ समझौता किया है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए वाईएसआर च्युता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। और इसी राज्य ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र को भी नियुक्त किया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश राज्य पहले नंबर पर रहा है। अगर इस राज्य के अगर प्रमुख योजनाओं के बारे में जाने तो वो ये है नवोधम योजना है, अम्मा वोडी योजना है, वाईएसआर वाहन मित्र योजना है, वाईएसआर आरोग्य श्री योजना है, नायडू नेडू योजना है, निथा नना नेत्सम योजना है, और रायतू भरोसा योजना है। निगा ऐप लॉन्च किया इन्होंने। और जगन्नाथ विश्वविद्यालय दिवेना योजना भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है एससीओ परिषद की शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों एससीओ परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है किस राज्य के प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब मध्य प्रदेश के अगर स्टैटिक जीको को दोस्तों हम देखें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। वहां के सीएम का नाम है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 11 है, लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 29 है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 230 है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है, राजकीय फसल सोयाबीन है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अगर नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा, पेज, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय आदि कुछ मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के अगर जनजाति की बात करें तो गोंड, भील, कोल, मारिया, कोरकू, बैगा आदि कुछ मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां भी हैं। अगर मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में जाने तो ये है कि ड्रोन से सैनिटाइजर का छिड़काव करने वाला भारत का पहला शहर मध्य प्रदेश में है। इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की भी घोषणा की है। और इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने रुक जाना नहीं योजना शुरू की है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का भी शुभारंभ किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य ने मेधावी विद्यार्थी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने सिंगल सिटीजन डेटाबेस बनाने की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश के बाद एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत पर
जिलों की ब्रांडिंग करने वाला दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे साफ शहर कौन सा? इंदौर है। और एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया है और मध्य प्रदेश राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है। इसके अलावा दोस्तों नितिन गडकरी ने राज्य के 45 नई राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसके अलावा दोस्तों इंदौर आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम भी पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाकालेश्वर मंदिर की शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है देश की पहली ऑन साइट कोरोना टेस्ट लैब किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाई गई है? तो दोस्तों दिल्ली की पहली ऑन साइट कोरोना टेस्ट लैब दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बनाया गया है। इसके अलावा दिल्ली के अगर बारे में थोड़ा सा और जाने तो इस टेस्ट लैब से विदेशों से आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 4 घंटे मिल जाएगी और अभी वर्तमान में आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्टिंग की 2 से 3 दिन में समय लग जाता था। अगर दिल्ली के स्ट्रेटजी की हम बात करें तो उसकी दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है और उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? तो अनिल बैजल है। इसके अलावा दिल्ली के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 7 है, राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो 3 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें दोस्तों तो 70 है। इसके अलावा दोस्तों भारत का एकमात्र सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? आपका नई दिल्ली में है। नई दिल्ली जिसमें 47वां मुख्य न्यायाधीश इस समय मौजूद है जिनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश? तो 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 30+1 से बढ़ाकर 33+1 कर दी गई है। और इसी राज्य सरकार ने रेहड़ी और पटरी पर रहने वाले लोगों को 20,000 रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के साथ मिलकर दिल्ली राज्य पुलिस ने समझौता किया है। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी पहला स्थान प्राप्त किया है नई दिल्ली ने। और इसके अलावा दोस्तों नई दिल्ली राज्य ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्मम मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है और दिल्ली राज्य ने सरकारी स्कूलों के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इसके अलावा दोस्तों स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान भी शुरू की गई है दिल्ली में और विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन भी दिल्ली में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन फिटनेस अभियान शुरू किया है और दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दे दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस पूर्व राष्ट्रपति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया जाता है और ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 सितंबर को कोलकाता में हुए मदर टेरेसा के निधन के वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में घोषित किया था। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उभरने के लिए संघर्ष में किए गए काम के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था जो शांति के लिए भी खतरा है। देन बढ़ते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मध्य प्रदेश के बाद किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों के लिए 100% सरकारी नौकरियां आरक्षित कर दी है? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है राजस्थान। अगर राजस्थान के स्टैटिक जीके की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान ही है। मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों राजस्थान के अशोक गहलोत। गवर्नर का नाम है दोस्तों कलराज मिश्रा। इसके अलावा अगर राजस्थान के लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 10 है, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 200 है। इसके अलावा राजस्थान के अगर प्रमुख नृत्य के बारे में जाने तो घूमर और कालबेलिया प्रमुख नृत्य है और प्रमुख झील वहाँ की कौन कौन सी है? सांभर, डीडवाना और फतेह सागर है। इसके अलावा राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र अगर प्रमुख जनजाति के बारे में जाने तो मीणा, सहारिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली आदि कुछ राजस्थान के प्रमुख जनजाति हैं। इसके अलावा दोस्तों केवला देवी, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुद्रिका हिल्स, घना पक्षी, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपके राजस्थान में है। और राजस्थान के अलावा राजस्थान सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवा अभियान भी शुरू किया है। इसके अलावा दोस्तों कोविड-19 के रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य राजस्थान ही बना है और राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है। और इसके अलावा दोस्तों इसी राज्य ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की घोषणा की है।
और कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का परीक्षण राजस्थान के राजकोट में किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान राज्य ने इंदिरा रसोई योजना भी शुरू की है और इसी राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान भी शुरू किया है और अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी गई है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों हाल ही में T20 रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर रहा है? तो उसका नाम है दोस्तों बाबर आजम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे हैं। इस सूची भारत के KL राहुल दूसरे स्थान पर हैं और कप्तान कोहली 10वें नंबर पे है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों 2021 साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो मेजबानी करेगा दोस्तों दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर। साइकिलिंग फाउंडेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में साइकिलिंग चलाने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 2021 में पहली बार यह आयोजित करने जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।